तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्टिंग के बारे में। ग्राफ्टिंग किस तरीके से की जाती है। बहुत सारे आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगी जो ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी सिखाती हैं, और जो मैं सिखा रहा हूँ वो है सबसे आसान और इजी वे है ग्राफ्ट करने का। इससे आसान तरीका ग्राफ्ट करने का कोई भी नहीं है। आप ज़्यादा मल्टीप्लाई करना चाहते हो वैरायटियों को, तो सबसे पहले आपने ये गौर रखनी है कि जो भी आपने रूट स्टॉक लेना है वो हेल्दी रूट स्टॉक होना चाहिए। लगभग 2 मंथ से ऊपर ही पुराना रूट स्टॉक होना चाहिए और जड़ चली हुई होनी चाहिए। जड़ की ग्रोथ बढ़िया से होनी चाहिए। और आपने सबसे पहले जो रूट स्टॉक है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद मिट्टी वगैरह रूट स्टॉक के साथ नहीं लगी होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी है वो जहाँ से कट करोगे तो वहाँ से डैमेज करती है रूट स्टॉक को। तो मिट्टी अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद आपने जो इसकी आंखें रहती हैं इसको टोटल आंखें रिमूव करनी है। आप आगे पीछे भी कर सकते हो। ग्राफ्ट जुड़ने के बाद भी आप आंखें रिमूव कर सकते हो, लेकिन हमारे प्लांट ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, हम ज़्यादा प्लांट मल्टीप्लाई करते हैं तो हम साथ के साथ ही आंखें रिमूव कर देते हैं। प्लांट को झटका ज़रूर लगता है, लेकिन उसमें जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है, एकदम से कंप्लीट हो जाता है। नोड और आँखों को कट करने के बाद में आपने एक स्पॉट कट लगाना है जहाँ पर भी आपने ग्राफ्ट करना है। आप आगे पीछे भी लगा सकते हो कट, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर पहले नोड थी तो वहीं ग्राफ्ट होना चाहिए। तो आपने इस तरीके से पेपर कटर की मदद से आपने कट लगाना है, और उसके बाद में आपने जो भी वैरायटी आपने ग्राफ्ट करनी है तो उसका आपने इस तरीके की आँख लेनी है। आप जिस तरीके से जैसा भी आपने स्पॉट कट लगाया है तो उसी तरीके से आप जो साइन है जो वैरायटी ग्राफ्ट करना चाहते हो उसकी आँख ले सकते हो। आप पूरी हेल्दी साइन होना चाहिए और हेल्दी ही रूट स्टॉक होना चाहिए, तभी ग्राफ्ट 100% सक्सेस होगा। सबसे जो मेन ज़रूरी है रूट स्टॉक में पल्प होना बहुत ज़रूरी है। दोनों में ही पल्प होना बहुत ज़रूरी है, साइन में भी और रूट स्टॉक में भी, क्योंकि जो जॉइंट पड़ना है वो पल्प से ही पड़ना है। पल्प यानी कि पानी। जब आप कट करोगे तो इसमें से पानी निकलता है, और आपने इस तरीके से इसको पल्प बनाने के लिए आपने हल्का सा आपने रगड़ लगानी है, ज़्यादा दाब नहीं लगानी है रगड़ को। हल्का सा आपने रगड़ लगाकर और उसको जॉइंट कर देना है टेप से अच्छी तरह से। कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए जहाँ से आपने कट किया है। अगर छूट गया तो वो हिस्सा सूखेगा, ड्राई होगा, और ड्राई होने के बाद वो मतलब नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठने के बाद वहाँ से एयर क्रॉस होगी, और एयर क्रॉस करने के बाद वो मतलब ग्राफ्ट को जॉइंट नहीं पकड़ने देगा। आप एक रूट स्टॉक पर 2 भी नोड ग्राफ्ट कर सकते हो। किसी को देने के लिए हम 2 नोड ग्राफ्ट करते हैं और ख़ुद के लिए एक ही नोड रखते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्लाइमेट। आपका क्लाइमेट सूटेबल क्लाइमेट होना चाहिए ग्राफ्ट करने के लिए। जो सूटेबल क्लाइमेट है वो 15 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के अराउंड का सूटेबल क्लाइमेट है। आप इसको नर्सरी में ही प्लांट ग्राफ्ट करोगे तो ही बढ़िया रहेगा। और आपने ग्राफ्ट करने के बाद तुरंत से इसको पन्नी नहीं लगानी है। थोड़ा सा इसको मतलब जो आंखें निकाली हुई हैं उसको हल्का सा ड्राई होने देना है। अगर आंखें नहीं निकाली हुई तो कोई बात नहीं है। आपने जो प्लास्टिक की पन्नी आती है तो ऊपर से आपने रबड़ से इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है। हल्की फुल्की हवा पास हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, जब भी आप इसको रूट स्टॉक को ग्राफ्ट करने के बाद में शिफ्ट करो, कहीं भी शिफ्ट करो, तो जो आंखें रिमूव की हुई हैं उनके साथ बिल्कुल भी मिट्टी टच नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी टच हो गई तो वहाँ से इन्फेक्शन पकड़ लेगा और प्लांट पूरा का पूरा रूट स्टॉक डैमेज कर देगा। और रूट स्टॉक डैमेज होने के बाद में जो साइन है उसको भी मतलब डैमेज कर देगा। आपने 3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। जो भी रूट स्टॉक आप ग्राफ्ट किया है उसको तीखी धूप नहीं लगनी चाहिए। दूसरा है पानी नहीं टच होना चाहिए जो ग्राफ्ट आपने किया है। और तीसरी सबसे मेन चीज़ है मिट्टी टच नहीं होनी चाहिए जहाँ से आपने कट लगाया है। मिट्टी का खास ध्यान रखना है। मिट्टी लगते ही ग्राफ्ट आपका फेल हो जाएगा। बाकी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि ग्राफ्ट करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही इजी वे है। और 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर आपने
जो ऊपर वाली पन्नी लगाई है प्लास्टिक की वो उतार देनी है, ताकि जो आपका ग्राफ्ट किया हुआ हिस्सा है वो स्प्राउट कर सके। ये साइन आपका ग्राफ्ट किया हुआ तभी स्प्राउट होगा जब आपकी रूट स्टॉक की, नीचे वाली रूट स्टॉक की आंखें सभी की सभी रिमूव होंगी। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।